मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय मंगलकौशलेन्द्राय महनीये गुणाधये चक्रवर्ती तनयाय सार्वभौमाय मंगलम् वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् कैशोरसौरभसमाहितयोगचित्तम् हन्तुं त्रतापमनिसंमुर्गम् सुसेव्यम् सन्मानशानुपरपीठकरागपुञ्जम् दुर्वादलत्युपितं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरधरं विभूषणभूषिताम्। आरती जला लिया जाए और भागवत भगवान की आरती। बोलिए भक्तवत्सल भगवान श्री भागवत भगवान की देव भगवान परीक्षित जी महाराज भगवान की है आरती बाकियों का लाख से है करते जय हो अपन श्याम जी को प्रेम से मनाइए अपनी श्याम जी को प्रेम से मनाइए अपने राम जी को प्रेम से रिझाइए अपने राम जी को प्रेम से रिझाइए अपने श्याम जी को प्रेम से मनाइए राधा गोपाल कृष्ण गाइए राधा गोपाल कृष्ण राधा रानी को माँ किशोरी को प्रेम से मनाइए माँ किशोरी को प्रेम से मनाइए राधा रानी को प्रेम से रिझाइए राधा गोपाल
और भक्ति का उद्धार हो गया। यहाँ पर नारद जी ने शंकादियों से प्रश्न किया, भागवत कथा सुनने के बाद कैसे कैसे लोग पवित्र हुए। शंकादियों ने कहा, मुनिवर कैसे कैसे लोग पवित्र हुए इस प्रश्न को छोड़ दो, मरने के बाद यदि कोई प्रेत हो जाए वो भी भागवत कथा श्रवण कर ले तो भी मुक्त हो जाए। तो क्या प्रेत भागवत कथा सुन सकता है? उसके निमित्त यदि कोई कथा करवा दे तो कर जाएगा। तो एक इतिहास सुनाया, बड़ा प्यारा इतिहास है। एक गंगा के किनारे एक आत्मदेव शर्मा नाम के ब्राह्मण थे। उनके पास कोई पुत्र नहीं था। प्रभाव तो बड़ा अच्छा था क्योंकि ब्राह्मण थे। भाई उनका इतना बड़ा प्रभाव था कि दूसरे सूर्य के समान उनका तेज था। ब्राह्मण यदि तपस्या करता है, ब्राह्मण यदि संध्या करता है तो उसका तेज प्रखर होता है, बढ़ता है। लेकिन सब कुछ होते हुए वो धर्म परायण थे, लेकिन उनकी पत्नी धुंधली धर्म के विपरीत कार्य करने वाली थी। सब कुछ होते हुए एक पुत्र नहीं था। तो महाराज श्री पुत्र को लेकर के बहुत दुखी थे। एक दिन की बात, किसी वन में जाकर के बिलक बिलक कर रो रहे थे, हे भगवान मुझे पुत्र चाहिए। तो क्या देखा, कोई नहीं मिला, लेकिन एक सन्यासी सामने से प्रकट हो गए। सन्यासी ने आकर के पूछा, ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे? तो ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज जी मेरे पास कोई पुत्र नहीं है इसलिए मैं रो रहा हूं। तो सन्यासी ने कहा, पुत्रदेव पुत्र होने से तुम सुखी हो जाओगे, क्या गारंटी? अरे महाराज अंग के पास बेन नाम का पुत्र था, लेकिन जब बेन अपने राज सिंहासन पर बैठा तो इतना आतंक फैला दिया कि उसके आतंक से पीड़ित होकर के महाराज अंग को किसी पर्वत की गुफा में प्रवेश करना पड़ा। अरे महाराज राजा सगर के पास 60,000 पुत्र थे, लेकिन सब के सब जल करके भस्म हो गए। पुत्र होने से तुम कितने सुखी हो जाओगे, क्या गारंटी? और ये माया है, इस माया को छोड़ करके परमात्मा का भजन करो। कोई किसी का ना बेटा है ना बेटी है, ये तो सब माया है। और वैसे मैंने आपके ललाट को पढ़ लिया है, 7 जन्म तक आपके भाग्य में कोई पुत्र नहीं है। महाराज आत्मदेव शर्मा ने कहा कि आपने तो मेरा दुख बढ़ा दिया महाराज जी, अब आप पुत्र दीजिए, नहीं मैं मर जाऊंगा। तो सन्यासी ने क्या किया, एक फल निकाल करके दे दिया और कहा इस फल को ग्रहण कर लीजिए, अपने पत्नी को खिला देना, पुत्र हो जाएगा। जब फल लेकर के जब पत्नी के पास आए तो महाराज जी ने कुछ नियम बताया था कि भाई पुत्र तो हो जाएगा लेकिन कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? का सत्यम शौचम दया दानम एकम भक्तम तु भोजनम। यदि आपकी पत्नी 1 वर्ष तक फल खाने के बाद पवित्रता का पालन किया, एक समय भोजन किया, भूमि पर शयन किया, तो मानकर चलिए तुम्हारे यहाँ जो पुत्र होगा परम निर्मल और दिव्य पुत्र होगा। तो भैया धुंधली क्या ऐसा कर पाएगी? धुंधली तो ऐसा नियम का पालन करती थी कि पूरी ठंडी पार हो जाती, लेकिन कभी स्नान नहीं करती। भोजन एक समय भोजन करना पड़ेगा। अरे धुंधली तो भैया दिन में कई बार भोजन किया करती थी। तो नियम का पालन, तो कहा नियम का पालन तो तभी संभव हो पाएगा जब व्यक्ति अपने मन को अपने वश में करे। और धुंधली का मतलब जिसकी बुद्धि धुंधली हो, यानी जो स्वयं निर्णय करने की क्षमता न रखता हो, उसी को कहते हैं धुंधली। बुद्धि का मतलब होता है जो विवेक का काम, विवेक से काम ले, लेकिन जो निर्णय न कर पाए सत्य क्या है असत्य क्या है, वही धुंधली है। तो धुंधली नियम का पालन नहीं कर सकती। फल ला करके दिया, धुंधली ने अपने सखियों से पूछा, लेकिन धुंधली ने फल नहीं खाया। अंत में उसकी बहन आई और बहन के निर्देशानुसार उसने फल ले जाकर के गौ माता को खिला दिया।
और स्वयं पंडित जी से बताया कि मैंने फल खा लिया है, आज के 9 महीने के बाद मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। भैया कालांतर में 9 महीने के बाद धुंधली के नहीं, धुंधली के बहन के तरफ बच्चे का जन्म, तो उसने ला करके अपने पुत्र को दे दिया धुंधली को, और धुंधली ने ढेर सारा पैसा दे दिया अपने बहन को। अच्छा महाराज, आत्मदेव शर्मा को जब मालूम हुआ कि मेरे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है, तो खिलखिला कर हंस पड़े, पड़ोसियों में कहने लगे कि देखिए आज मेरी भाग्य जग गई कि मेरे आंगन में भी किलकारियां गूंज रही। ठीक 3 महीने के बाद गौ माता ने सुंदर बच्चे को जन्म दिया, जिसका कान था मानव के आकार का, लेकिन पूरा शरीर मानव जैसा नहीं। कान था गौ के आकार का, लेकिन शरीर मानव के आकार का था। नाम रख दिया गोकर्ण। अच्छा, धुंधली के पुत्र का जो नाम रखने का समय आया, तो आत्मदेव पंडित जी ने कहा धुंधली किसी ब्राह्मण को, आचार्य को बुला करके नामकरण करवा दिया जाए। तो धुंधली ने कहा अच्छा, नामकरण आचार्य की करेगी? अरे 9 महीने तक बच्चे को पेट में मैंने रखा है और बच्चे का नामकरण मैं करूंगी। मेरा नाम है धुंधली और मेरे बच्चे का नाम होगा धुंधकारी। और नाम क्या रख दिया? धुंधकारी। जथा नामो तथा गो। अच्छा, समय आने पर दोनों बच्चे महान, एक विख्यात हुआ, एक कुख्यात हुआ। कियत कालो तौ जातो तरुणौ तनया बुभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। दोनों बच्चे विख्यात हुए, लेकिन एक कुख्यात एक विख्यात। भैया गोकर्ण जी क्या करते? प्रातः काल उठ करके संध्या करते, भजन पूजन गीता का पाठ करते। लेकिन धुंधकारी क्या करता? पकड़ पकड़ कर कीड़ों को मारता। थोड़ा और बड़ा हुआ तो धुंधकारी कुत्तों को लेकर के शिकार करने लगा। और बड़ा हुआ, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। भैया जिस स्थान पर महाराज आत्मदेव पंडित जी के यहाँ गीता रखा जाता था, आज वहां पर मांस का टुकड़ा रखा हुआ है। जहां पर महाराज जी का माला रहता था, आज वहां पर शराब की बोतलें रखी हैं। भैया गोकर्ण जी तो भजन में लगे हैं, लेकिन धुंधकारी ठीक विपरीत। खल, खल का मतलब क्या है? उल्टा काम करना। अच्छा, खल किसको कहते हैं? खा का मतलब केवल खाना जो जानता है, और ला का मतलब जो केवल लड़ना जानता है, उसी को खल कहते हैं। खल का दूसरा अर्थ होता है जो जिसका खाता है उसी से लड़ता है, उसको कहते हैं खल। खल का मतलब हुआ जिसमें कोई रस नहीं होता है। प्राय दुनिया वाले कहते थे पहले के जमाने में खल हुआ करता था, खली लाते थे बैलों को खिलाने के लिए, जिसमें किसी प्रकार का कोई रस ना हो, भक्ति का रस ना हो, सत्कर्मों का रस ना हो, विचारों का रस ना हो, संतोष का रस ना हो, वही है खल। तो धुंधकारी खल बच्चों को लेकर जाता खेलने के बहाने, कुएं में गिरा देता। सामने से कोई अंधा आ रहा है तो बाबा जी मैं तुम्हें रोड पार कर दूंगा, ले जाकर के रोड पर ही गिरा देता। ये धुंधकारी का काम था। दोनों बड़े बड़े, एक विख्यात हुआ एक कुख्यात। समय आने पर भैया जब धुंधकारी का आतंक बढ़ा तो गोकर्ण जी ने विचार किया कहां जाऊं, क्या करूं। अच्छा, एक बात है, पुत्र नहीं था तब भी मरने जा रहे थे, और पुत्र नहीं है, पुत्र हो गया तब भी मरने जा रहे हैं। क्या गारंटी है कि पुत्र हो जाने से हम सुखी हो जाएंगे? पुत्र सुख नहीं देता है, सुख तो हमारा कर्म देता है। गोकर्ण जी ने बड़ा दिव्य ज्ञान दिया 2 श्लोकों में। और महाराज जाकर के आत्मदेव शर्मा हरिद्वार के भूमि पर पधारे, गंगा के किनारे पहुंच गए और वहां भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करके भगवान को प्राप्त कर लिया। देखिए, गोकर्ण जी ने उपदेश दिया और आत्मदेव पंडित जी ने स्वीकार कर लिया। बेटा उपदेश कर रहा है, पिता सुन रहा है। हमें कहीं से भी अच्छा उपदेश प्राप्त हो, हमें श्रवण कर लेना चाहिए।
कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को उपदेश दिया था और माता देवहूति का उद्धार हो गया। कभी कभी शिष्यों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है, गुरु का कल्याण हो जाता है। कहने का अभिप्राय, कहीं से भी हमें उपदेश प्राप्त हो, हमें उपदेश ग्रहण कर लेना चाहिए। उसकी जाति क्या है, कर्ता क्या है, कहाँ का है, क्या मतलब है। भाई कोई पत्रवाहक पत्र लेकर आया, चिट्ठी लेकर आया, पत्र दे दिया, उसमें हमारे परिजनों का संदेश है। अब पत्रवाहक की जाति कौन सी है, कहाँ का आया है, कहाँ से आया है, क्या लेना देना, वो हमारे प्रियतम का संदेश लेकर आया है। तो कोई हो, कैसा भी हो, जो हमें दिव्य उपदेश कर रहा हो और जो हमारे लिए धारण करने योग्य हो, उसको धारण कर लेना चाहिए। गोकर्ण जी ने दिव्य उपदेश किया, पंडित आत्मदेव शर्मा का कल्याण हो गया। अच्छा, 60 वर्ष के बाद तो वैसे ही व्यक्ति को माया छोड़ देना चाहिए। 60 हमको अंक भी शिक्षा देता है। जैसे अंक है ना, 1 2 3 4, तो 51 वन का संकेत मिलता है, 52 वन का संकेत, 60 का मतलब क्या हुआ, 60 का मतलब 60। अरे मूर्ख, तू भजन करने के लिए आया था, संसार में फंस गया। 61 एक बार मूर्ख, 62 2 बार मूर्ख, 63 3 बार मूर्ख। हमको अंक भी मूर्ख कहता है। अब तेरा समय भजन करने का है, ये माया बटोरने का नहीं है। और माया का मतलब ही मां माने नहीं या माने जो है नहीं, और माया जो सत्य जैसा अनुभव वही माया। ये संसार तो एक झूठा खिलौना है। 60 वर्ष के बाद व्यक्ति को परमात्मा के भजन के लिए संसार को छोड़ करके किसी वन में जाकर के भजन करना चाहिए। भाई 4 आश्रम है, जिसमें शिक्षा का ग्रहण काल होता है। 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम का पालन करना चाहिए। वो भी सदगृहस्थ बन करके सुपुत्र उत्पन्न करके, संस्कारवान बच्चों को उत्पन्न करके 50 वर्ष तक जीना चाहिए। और 50 के बाद वानप्रस्थ। अच्छा, वानप्रस्थ किसको कहते हैं? वानप्रस्थ का मतलब होता है, जैसे एक बाण होता है तो पीड़ा देता है ना, बाण लगने के बाद व्यक्ति मर जाता है, तो बाण के समान घर का चिंतन करना चाहिए। ये तो बाण के समान है, ये तो दुख देने वाला है, अब हमें परमात्मा की तरफ आगे बढ़ना है, इसको कहते वानप्रस्थ। और उसके बाद होता है संन्यास। 75 के बाद संन्यास। ये 4 आश्रम है। तो भैया पंडित आत्मदेव शर्मा ने क्या किया, अपना घर छोड़ करके गए, भागवत का पाठ करके मुक्त हो गए। अब घर में कौन बच्चा, केवल धुंधकारी। गोकर्ण जी ने विचार किया, अब मुझे तीर्थ करने के लिए बाहर जाना चाहिए। तो भैया गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने के बहाने बाहर चल दिए। अब घर में अकेले कौन बचता, धुंधकारी जी। एक दिन धुंधकारी ने अपने माँ से कहा, अरे भैया मुझे पैसा दे शराब पीने के लिए। माँ ने कहा, बेटा तूने छोड़ा क्या है, सब कुछ तो समाप्त कर दिया। धुंधकारी को बड़ा क्रोध आया, अरे मूर्ख, मैं तुझे जान से मार दूंगा, तू नहीं जानती मैं कौन हूं। अभी तो पैसा निकाल कर भी नहीं देगी तो मैं लौट कर आ रहा हूं, जलती हुई लकड़ी से मैं मारूंगा। तो भैया धुंधली डर गई और जा करके किसी कुएं में कूद करके अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। देखिए हमारे जीवन का ये निर्णय ठीक नहीं है। हमारे आपके जीवन में प्रायः विपत्ति आती है। अब कभी विपत्ति आ जाए तो हम सोचे मर जाना ही हल है, नहीं, मर जाना ही कल्याण नहीं है। मरने के बाद तो हम प्रेत जीवन प्राप्त करेंगे। ये मरने के लिए जीवन है, जागने के लिए, मरने के लिए नहीं है, पाने के लिए। कुछ पाने के लिए परमात्मा ने मानव जीवन दिया है, मरने के लिए नहीं। मरना ही हल नहीं है। लेकिन धुंधकारी ने कभी सत्संग तो किया नहीं था, महापुरुषों का सानिध्य तो प्राप्त नहीं किया था, इसलिए सोचा चलो मर जाए। किसी कुएं में डूब कर अंगारा कहां से मिलता, तो ला करके करंट छुआ दिया हो, करंट छुआ दो भाई, मारना तो है ही है। धुंधकारी मर गया,
अब धुंधकारी मर गया तो इन वेश्याओं ने क्या किया, ला करके अपने ही उसी घर में गड्ढा खोद करके गाड़ दिया, दफना दिया। 5 की 5 जो वेश्याएं थी चली गई। गोकर्ण जी को मालूम हुआ तो गोकर्ण जी ने क्या किया, गोकर्ण जी गया श्राद्ध कर दिया। भैया धुंधकारी कुछ दिनों के बाद लौटे और जब लौट करके आए, अच्छा देखिए गया श्राद्ध करने का मतलब क्या है। प्रायः हमारे हिंदू समाज में प्रथा है कि हम लोग गया श्राद्ध करने के लिए जाते हैं। गया का इतना बड़ा महत्व है, यदि गया की भूमि पर आपका चरण पड़ गया तो आपके पितर तर जाएंगे। एक दृष्टांत मुझे याद आया, एक सेठ जी थे, तो सेठ जी तो भाई भगवान के भक्त थे, लेकिन सेठ जी का जो बेटा था वो नास्तिक था। तो सेठ जी ने सोचा कि मेरा बेटा मेरे मरने के बाद तो गया श्राद्ध करेगा नहीं, क्योंकि नास्तिक है। तो सेठ जी ने क्या किया, ले जाकर के कुछ धन गया मार्केट में, गया शहर में ले जाकर के कुछ धन पहुंचा दिया, कुछ धन पहुंचा दिया, ब्याज पर दे दिया कि मैं नहीं रहूंगा तो इसी बहाने मेरा बेटा गया में आएगा, और गया में आएगा तो मैं कर जाऊंगा। लेकिन भैया बेटा भी बड़ा विलक्षण। अब सेठ जी बेचारे संयोग बस चले गए। अब सेठ जी जब चले गए तो बेटा ने क्या किया, अब भाई पैसा चूंकि फंसा हुआ है गया शहर में, तो सेठ बेटा ने क्या किया, एक भैंसे पर बैठ करके वसूल करने के लिए गया कि धरती पर मेरा पैर नहीं पड़ेगा तो मेरे पिताजी तरेंगे नहीं। अब पिताजी का सम्मान करता नहीं था। संयोग ऐसा हुआ कि जब नदी पार करने लगा, गंगा को पार करने लगा, तो जो भैंसा था वो थोड़ा पानी देकर लौटना प्रारंभ कर दिया, और जैसे पानी में उसका पैर पड़ा, यानी गंगा में उसका पैर पड़ा, उसके पितर तर गए। कहने का अभिप्राय, गया श्राद्ध जो नहीं करता है तो पितृ ऋण से कभी मुक्त नहीं होता है। हम आप 4 प्रकार के ऋण से मुक्त होना चाहिए हम लोगों को। 4 प्रकार से ऋणी है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, एक आचार्य ऋण, गुरु ऋण, देव ऋण। आचार्य ऋण, जिन आचार्यों के माध्यम से हम आपको शिक्षा मिलती है, उनकी सेवा करके, दान दक्षिणा करके हमें मुक्त होना चाहिए। पितरों यानी पितरों की मुक्ति के लिए एक सुंदर पुत्र, संस्कारवान पुत्र को उत्पन्न करके हम पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। उसके तदुपरांत देवऋण, देवताओं के द्वारा हम आपको सारी सुविधा मिलती है। किसी ने कहा भैया सुंदर हवा, देवताओं के द्वारा सुंदर हवा मिल रही है, सुंदर प्रकाश मिल रहा है, सुंदर ऑक्सीजन मिल रहा है। अब आप विचार कीजिए, हम देवताओं के ऋणी हो गए। जब कोई बीमार होता है ना, और जब हॉस्पिटल में जाकर के उसको एडमिट किया जाता है और ऑक्सीजन लगाया जाता है, तो लगभग 24 घंटे में लगभग मानकर चलिए कि 4-5 हजार का ऑक्सीजन खरीदना पड़ता है। और परमात्मा तो हमको निरंतर 24 घंटे 50 वर्ष तक ऑक्सीजन देता है। यदि वो अपना हिसाब जोड़ेगा तो हमका दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। फ्री का ऑक्सीजन। अब ये देव है, सुंदर प्रकाश, हम लाइट जलाते हैं तो बिल देते हैं। सुंदर सूर्य के द्वारा, भगवान सूर्य के द्वारा प्रकाश मिलता है, ये देव है। हमारे पर कर्ज लग रहा है। सुंदर औषधियां, हम दवाओं का प्रयोग करते हैं ना, और ये औषधियां चंद्रमा के प्रकाश से तब पुष्ट होती हैं, तब औषधियों का निर्माण होता है। तो हम देव ऋण से मुक्त कैसे हो सकते? तो देवताओं की पूजा करके देव ऋण से मुक्त हो सकते हैं, आचार्यों की पूजा करके आचार्य से मुक्त हो सकते हैं, सुंदर पुत्र उत्पन्न करके पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं, गया श्राद्ध आज करके। तो भैया, और गुरु ऋण, गुरु के ही माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है, गुरु के ज्ञान के माध्यम से हम मुक्त हो सकते हैं। तो हर व्यक्ति 4 प्रकार के ऋण से दबा हुआ है, उससे मुक्त होना होगा। भैया पंडित जी, गोकर्ण जी ने श्राद्ध कर दिया लेकिन धुंधकारी मुक्त नहीं। अच्छा, यहाँ पर एक सज्जन ने हमसे प्रश्न कर दिया, श्राद्ध करने के बाद भी मुक्त नहीं हुआ, ऐसा क्यों? हमने कहा भैया उसका गोत्र कुछ और था, क्योंकि जो गोकर्ण है
गोकर्ण तो गोमाता के पेट से गोकर्ण की उत्पत्ति हुई, और वो जो धुंधकारी है वो धुंधली का बेटा नहीं है, वो पंडित जी के गोत्र का खानदान का नहीं है, वो तो उसकी बहन का है। तो गोकर्ण जी ने जो पिंडदान किया, जो आचार्य जी ने मंत्र का उच्चारण किया, वो दूसरे गोत्र का उच्चारण किया। तो भाई जब एड्रेस गलत होगा तो कैसे उद्धार होगा? किसी ने कहा कि गया श्राद्ध करने के बाद भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई, तो मुक्ति तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जो एड्रेस था वो गलत था। यदि मोबाइल नंबर हम डायल करते हैं, एक अंक गलत हो जाए तो नंबर कहीं अलग लग जाता है। तो भाई कोई आचार्य, कोई विद्वान यदि पूजा पाठ करवाता है तो गोत्र के बारे में पूछता है। यदि हमारा आपका गोत्र ओरिजिनल नहीं है, हम गलत गोत्र बताएंगे तो जाकर के पूजा का परिणाम नहीं मिलेगा। एड्रेस गलत होगा तो फल गलत होगा। इसलिए गोकर्ण के द्वारा गया श्राद्ध हुआ, लेकिन धुंधकारी मुक्त नहीं हुआ। गोकर्ण जी घूमते हुए अपने घर आए, पूरा घर तहस नहस हो चुका है। जहां पर घर था वहां पर वृक्ष, पेड़ पौधे लगे, पूरा खंडार बना हुआ। धुंधकारी गोकर्ण जी ने विचार किया, मैं कहां जाऊं, चलो यहीं पर निवास करता हूं। थोड़े जमीन को साफ किया, वहीं पर लेट गए। कुछ समय तक भजन चलता रहा, फिर नींद आ गई। नींद आई तो स्वप्न देखा, विलक्षण स्वप्न देखा, निद्रा खुल गई। आंखें खोलते तो क्या देखा, सामने से एक भैंसा दिखाई दिया, तूफान आने लगा, विकराल स्वरूप दिखाई देने लगा, अजीब तरीके से आवाज आने लगी जो भय को उत्पन्न करने वाला, यानी वो प्रेत आत्मा सामने आता। अच्छा, जो प्रेत आत्माएं होती है ना, प्रायः भटका करती है। किसी ने कहा प्रेत व्यक्ति क्यों होता है? कहा संसार के कल्पनाओं को लेकर जो व्यक्ति मर जाता है वो प्रेत होता है। सांसारिक वस्तुओं का चिंतन करते हुए जो व्यक्ति मरता है वो प्रेत होता है कि अभी मेरा ये नहीं पूर्ण हुआ, अभी मेरा ये नहीं पूर्ण हुआ, यानी कामनाओं का चिंतन करते करते जो मरता है वो प्रेत होता है। अच्छा, जिसकी प्रीति परमात्मा से होती है वो प्रेत नहीं होता है। इसलिए प्रीति परमात्मा से होनी चाहिए, और जब हमारी प्रीति संसार से होगी मरते समय तो प्रेत निश्चित बनना पड़ेगा, क्योंकि अंते आमति सागति, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति जैसे भावनाओं को लेकर मरता है, मरने के बाद उसको वही योग मिल जाता है। महर्षि गालव ऋषि अपने आश्रम में थे, मर रहे थे, मौत आई, उनका दिमाग का मन लगा कि हमारे वृक्ष में, हमारे आश्रम में जो बेर के वृक्ष है इसमें कितने मीठे बेर लगे हैं, तो मरने के बाद बेर के कीड़े हो गए। मरते समय यदि आपने भैंस का चिंतन किया तो भैंस होना, मरते समय बैल का चिंतन हुआ तो बैल होना, मरते समय मकान का चिंतन हुआ तो मकान में कोई जानवर के रूप में उत्पन्न होना। मैं नहीं कह रहा हूं, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं यम यम वा स्मरण भावम तजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वही कौन्तेय तद भाव भाजता। व्यक्ति मरते समय जैसा चिंतन करता है, मरने के बाद वही शरीर उसको प्राप्त हो जाती है। इसलिए निरंतर व्यक्ति को सत्कर्मों में लगा रहना चाहिए। काम करते रहो, राम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। काम करते रहो, राम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। काम करते रहो, काम करते रहो, राम जपते रहो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। लगन शक्ति भगवान से लग जाएगी, लगन शक्ति भगवान से लग जाएगी। सारे जीवन का बदल जाएगा, लगन शक्ति
बदल जाएगा। राम 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 अंत में जाके पाया है मानो। लाख 84 भर मर किया दुख सहन, अंत में जाके पाया है मानो कसम। राघवनक चलो चलो करके सीधी नजर, राघवनक चलो करके सीधी नजर। परिणाम तू है से फिसल जाएगा, सच्ची भगवान से लग जाएगा। सारा जीवन बदल जाएगा। भगवान से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। रहो वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। काम करते रहो, जपते रहो वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी, लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी। सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। देखिए, काम भी करना है और परमात्मा का भजन। क्यों? क्योंकि मरते समय परमात्मा का याद हो। तो धुंधली ने कभी सत्संग नहीं किया था, इसलिए सोचा चलो मर जाए। अच्छा देखिए, गोकर्ण जी ने विचार किया, भाई ये कौन है, ऐसा भयानक रूप कौन दिखा रहा है? कोई सामान्य व्यक्ति होता तो डर जाता। गोकर्ण जी ने कहा, भैया तू कौन है, मुझे डरा रहा? तो उसने कहा, अहम भ्राता तुझीयोस्मि धुंधकारी तनामता स्वकीय नैव दोषे ब्रह्मत्वं नासितं मया। धुंधकारी ने कहा, भैया गोकर्ण में तुम्हारा भाई धुंधकारी था तो ब्राह्मण कुल में, लेकिन मेरे कर्म इतने विपरीत थे जिसके फलस्वरूप मुझे बड़ी दर्दनाक मौत मिली। आज मैं प्रेत बन करके घूम रहा हूं, भैया मेरा उद्धार कीजिए। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी मैंने तो तेरे लिए गया श्राद्ध किया था। कहा, एक नहीं 100 गया श्राद्ध कोई करेगा, फिर भी मैं मुक्त होने वाला नहीं, क्योंकि 1 नंबर का प्रेत हूं।
गोकर्ण जी ने कहा भैया तुम इस समय चला जा, प्रातः काल में विचार करूंगा। धुंधकारी चला गया, प्रातः काल हुआ, गोकर्ण जी ने गांव वालों को बुलाया, पूरी घटनाक्रम के बारे में बताया। आचार्यों पंडितों को बुलाया गया, लेकिन अब धुंधकारी को मुक्त कौन करता, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो भैया गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य को जल दिया और भगवान सूर्य से प्रार्थना किया, हे भगवान सूर्य कृपा करके बताइए मेरे भैया धुंधकारी कैसे मुक्त होगा। तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। हे जगत स्वरूप, हे जगत को प्रकाश फैलाने वाले भगवान सूर्य कृपा करके बताइए मेरे भैया धुंधकारी की मुक्ति कैसे हो। तो भगवान सूर्य के उस सौर मंडल से आवाज आई, श्रीमद् भागवताहं मुक्ति सप्ताहं वाचनम गुरु। कहा गोकर्ण, इस प्रेतात्मा को मुक्त करने के लिए एक साधन है, वो है श्रीमद् भागवत कथा। यदि भागवत कथा सुना दिया जाए तो मुक्त हो जाएगा। अच्छा, तो भागवत कथा सुनाने के लिए गोकर्ण जी ने क्या किया, आषाढ़ मास का चयन किया। भागवत कथा 6 महीने पवित्र मानी जाती है। विशेषता जो 4 धाम की यात्रा करके आए उसको 6 महीने के अंतर्गत भागवत सुननी चाहिए। का आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, क्वार, कार्तिक, मार्गशीर्ष 6 महीने में 6 महीने दिव्य माना। वैसे कभी भी सुननी चाहिए, लेकिन भागवत के महीने में, भागवत के महात्म्य में 6 महीने का विशेष वर्णन है। अब परम वैष्णव कोई सुनाने वाला, तो गोकर्ण जी ने आषाढ़ के महीने में दिव्य वैष्णव समाज को श्रोता के रूप में बुलाया और भागवत कथा सुनाया। लेकिन भागवत कथा जब प्रारंभ हुई तो सारे श्रोता लोग बैठ करके कथा सुनने लगे, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, पर शांत ढंग से आप लोग बैठे श्रवण कर रहे हैं। सारे श्रोता लोग शांत चित्त होकर कथा सुनने लगे। लेकिन जिसको भागवत सुनाना था, जिसके मुक्ति के लिए भागवत कथा हो रहा है, वो तो दिखाई नहीं दे रहा, श्रोता ही गायब है। जैसे मान लीजिए हमारे आदरणीय गुप्ता जी बैठे हैं परीक्षित के रूप में, अब कथा प्रारंभ हो तो आप ही गायब हो जाए, तो क्या मतलब। अरे एक जगह में कथा करने के लिए गया, याद नहीं आ रहा सर, लखनऊ में कार्यक्रम हो रहा, तो घर वाले खाली जो मेन यजमान थे बैठते, 2 दिन तक तो लोगों ने क्या किया, कार्यक्रम छोड़ करके अपने घर में चला करके टीवी देखते। तो हमने उनकी वो खिंचाई किया, हमने कहा कथा बंद आज। अब बीच में कथा बंद कहने का नाम लिया तो गड़बड़ हो जाता। हमने कहा सब आकर के बैठे, आप लोग पिक्चर देख रहे हैं, हम कथा कर रहे हैं, ये कैसा विधान है। तो भैया धुंधकारी जो मेन यजमान है वो दिखाई नहीं दे रहा, प्रेत है, कहीं डाल पर बैठा, कहीं उस टावर पर बैठा, कहीं उस मकान पर बैठा है। तो धुंधकारी को कैसे किया जाए, तो 7 गांठ का बांस दिखाई पड़ा, उसी को मंगवाया और उसी में धुंधकारी को कैद करके स्तंभित कर दिया। प्रथम दिन भागवत समाप्त हुआ, एक गांठ फट गई, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, एक एक करके सब ग्रंथि का छेदन हो गया, धुंधकारी मुक्त हो गया। अगर देखिए 7 गांठ क्या, तो इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारे आपके अंदर भी 7 आध्यात्मिक केंद्र है। मूलाधार, नाभि के ऊपर मूलाधार, या मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मर्चक, स्वाधिष्ठान, मूलाधार, अनाहत, स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान, मर्चक, आज्ञा, विशुद्धि और सहस्त्रार, ये 7 केंद्र। और आध्यात्मिक ऊर्जा इन्हीं 7 ग्रंथियों को भेदन करने के बाद तक प्राप्त होगी। यानी हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा ऊपर, नीचे से ऊपर जाती है, यानी हमारा चिंतन नीचे से ऊपर जाता है, तब हम आध्यात्मिक केंद्र को प्राप्त करते हैं। और अभी तो हमारा चिंतन ऊपर से नीचे जाता है, अधो अंग में हमारा चिंतन रहता है और ऊर्ध्व में हमारा चिंतन होना चाहिए।
तो भैया सब ग्रंथियां फट गई, यानी मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक एकदम सारी ग्रंथियां विभेदित हो गई, फट गई। धुंधकारी मुक्त हो गया। धुंधकारी दिव्य स्वरूप धारण किया, तुलसी की माला उसके गले में है, मस्तक पर दिव्य चंदन है, मंद मंद मुस्कुरा रहा है। उसको देख करके जितने श्रोता है सब आश्चर्य में डूब गए, भैया ये कौन प्रकट हो गया, ऐसा देव तो मैंने कभी देखा नहीं। धुंधकारी ने कहा, भैया गोकर्ण में तुम्हारा वही भाई धुंधकारी, आपकी भागवत कथा धन्य है जो प्रेत की पीड़ा को समाप्त कर दिया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोप कथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। ये भागवत कथा धन्य है जो प्रेत पीड़ा को मुक्त करने, प्रेत पीड़ा से बचना है तो भागवत कथा सुनना होगा। यहां पर धुंधकारी ने बड़ा दिव्य उपदेश किया है, किससे? श्रोताओं से। धुंधकारी ने कहा ये संसार क्या है? कहा संसार कर्दमा लेपक प्रक्षालन पटीयसी। कर्दम माने कीचड़, ये संसार माया का कीचड़ है और माया के कीचड़ में जीव फंसा हुआ है कीड़े की तरह। और इस माया की कीचड़ से तभी निकलता है जब वो भागवत की दिव्य कथा श्रवण करता है। कहा देखिए जो मानव शरीर को पाने के बाद भागवत कथा को नहीं श्रवण किया वो केवल मरने के लिए संसार में जन्म लिया। बुद्ध बुधायुतो येषु मस्तायु जंतु जायन्ते मरणायु कथा श्रवण वर्जिता। जैसे पानी में बुलबुला निकलता है ना, समाप्त हो जाता है, वैसे व्यक्ति जन्म लिया और मर गया। यदि उसने भागवत में कथा सुना तो समझिए उसके जीवन का कोई मतलब नहीं है। बड़ा दिव्य उपदेश किया। इतने में भगवत पार्षद विमान लेकर के आए। धुंधकारी विमान पर बैठकर जाने लगा। भैया गोकर्ण जी ने भगवत पार्षदों से प्रश्न कर दिया, कथा सुनने वाले तो बहुत श्रोता थे, तो विमान को धुंधकारी के लिए क्यों आया? तो भगवत पार्षदों ने कहा कथा में तो बहुत लोग बैठते हैं, लेकिन कथा तो बहुत लोगों में से किसी एक में बैठती है। भाई श्रोताओं की तो बहुत भीड़ होती है, लेकिन श्रोता कहीं कहीं मिलते हैं। मैं हरियाणा में कथा कर रहा था, एक व्यक्ति कथा सुनने वाला, केवल भजन केवल भजन केवल भजन। हमने कहा भैया यहाँ तो कथा करना बेकार, कितना आप नचा ले जाओ कितना गा ले जाओ। हमने कहा ये कथा नहीं है, नौटंकी है। श्रोता कहीं कहीं मिलते हैं। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदो प्रशंसिता। कथा बहुत लोगों ने सुना, लेकिन सुनने में अंतर है। जिस प्रकार धुंधकारी ने एकाग्र चित्त होकर के कथा सुना, उस प्रकार अन्य लोगों ने नहीं। भैया धुंधकारी विमान पर बैठ करके भगवत धाम चला गया। अगर मान लीजिए आज भी विमान आ जाए तो क्या हम संसार छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाए? मान लीजिए भागवत कथा समाप्त हो, अंतिम दिन विमान आ जाए, तो कितने लोग विमान पर बैठकर वैकुंठ जाने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा देखिए हमारे शेर के सामने बैठे हैं, हाथ उठा रहे हैं। डरने वाली बात नहीं है। अरे भैया विमान पर बैठ करके जाएंगे तो पीड़ा का अनुभव नहीं होगा, और वैसे मर करके जाएंगे तो विकराल दर्द का अनुभव होगा। इसलिए अगर विमान का अर्थ क्या? विगता माना सा विमाना, यानी शरीर से अभिमान निकल जाए उसी को कहते हैं विमान। शरीर से विकार निकल जाए उसी को कहते हैं विमान। शरीर से दुर्भावना निकल जाए समझिए विमान प्राप्त हो गया। अच्छा मान लीजिए कथा के अंतिम दिन यदि विमान आना शुरू हो जाए तो कोई कलयुग में कथा ही नहीं सुने, और विशेषता जिसके पिता श्री जी को कहीं पेंशन मिलता होगा तो सोचेगा कि अरे कथा सुना देंगे तो पापा तो बैठ करके चले जाएंगे, तो खर्चा कैसे चलेगा? विमान आने के बाद कोई कथा सुनेगा कि नहीं? धुंधकारी विमान पर बैठ करके गया। गोकर्ण जी ने श्रावण मास में दोबारा भागवत कथा का अनुष्ठान किया। इस बार जितने श्रोता सब सावधान पूर्ण कथा श्रवण करते हैं। कथा समाप्त हुआ, जितने श्रोता उतने भी,
जिस प्रकार भगवान श्री राम जी सारे अयोध्या के पूर्ववासियों को लेकर के बैकुंठ गए थे, वैसे भगवान राम जी की तरह आज गोकर्ण जी सारे अपने पूर्वजों को, अपने कुल को लेकर के भगवत धाम गए। देखिए भैया, जिस कुल में एक भी भक्त भगवान का जन्म ले ले, समझिए वो कुल धन्य हो गया। अरे पुत्रवती जुगती जग सोई, पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपत भगत जास सुत होई, रघुपत भगत जास सुत होई, पुत्रवती जुगती जग सोई, पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपत भगत जास सुत होई, रघुपत भगत जास सुत होई। वही स्त्री पुत्रवती है और युवती है, जिसके घर में कोई भक्त जन्म, सोकुल धन्य उमा जगत पूज सुपनी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं पार्वती वो कुल पवित्र है जिस कुल में कोई भगवान का भक्त जन्म ले। अगर जिसके कुल में एक भगवान का भक्त जन्म लेता है, उसके यहाँ की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 7 स्वयं की पीढ़ियां, 7 ससुराल की और 7 ननिहाल की तर जाती हैं। तो भैया गोकर्ण जी ने सबको लेकर के भगवत धाम चले गए। अगर देखिए भागवत किस प्रकार सुनना चाहिए, अंतिम अध्याय में बताया भागवत किससे सुनना चाहिए। तो कहा भागवत परम वैष्णव से सुनना चाहिए और विष्णु दीक्षा विहीना कथा श्रवण। भैया जो विष्णु दीक्षा से दीक्षित हो उससे भागवत सुनना चाहिए। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं ना, कथा कहना प्रारंभ कर दे लेकिन स्वयं दीक्षा नहीं, गुरु मंत्र नहीं ली। जो विष्णु दीक्षा से विहीन है उससे भागवत नहीं सुनना चाहिए। अगर जितना दिन भागवत कथा हो, चाहे वो वक्ता हो चाहे श्रोता हो, उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सेठ जी, अगर जो श्रोता है जजमान ब्रह्मचर्य का पालन वही करे, ऐसा विधान नहीं है। जिसके घर में भागवत कथा हो रही है उसके घर में पूरे परिवार वालों को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और जितना दिन भागवत कथा श्रवण करे उतना दिन काम क्रोध लोभ मोह को नजदीक आने ना दे। यदि मन के अंदर क्रोध आ गया, सेठ जी इधर ध्यान, मन के अंदर क्रोध आ गया, लोभ आ गया, मोह आ गया, जब तक हम कथा सुन रहे हैं तो कथा निष्फल हो जाएगा। जितने दिन हम कथा सुने उतने दिन क्रोध ना आए और जितने दिन कथा सुने उतने दिन लोभ ना आए। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और कथा के प्रकार सुनना चाहिए का एकाग्रचित होकर के। कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभ एव च। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में वर्णन है कामम क्रोधम, काम क्रोध मद मोह ये सब छोड़ करके दंभम मोहम तथा द्वेषम दूर एच कथा व्रत, इन व्रत का पालन करते हो कथा सुनना चाहिए। लोभ की प्रवृत्ति नहीं आने देना चाहिए। और भैया हो सके तो घृत पान करके कथा सुनना चाहिए। कैसा संभव है, घी पे पी करके कथा सुनना चाहिए। अगर मान लीजिए घी पर पीकर कथा नहीं सुन पा रहे तो कहा एक टाइम फलाहार करना चाहिए और एक टाइम भोजन करना चाहिए। कुछ लोगों ने एक जगह में कथा करने गया, वन विभाग में रेंजर साहब हरिनाथ तिवारी, तो हमने कहा एक टाइम भोजन आपको करना पड़ेगा।
और एक टाइम फलाद कहा महाराज ऐसा संभव तो नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा इतना खर्च कर रहे हो, कहा खर्च करें चाहे जितना खाएंगे हम दो टाइम। तो हमने कहा तो ये भी सुविधा है, भोजनम तुम बरम मंदी, आप 10 बार भोजन कीजिए, कथा सुनिए, लेकिन भोजन इतना मत कीजिए कि जम्हाई आ जाए, कथा सुनते सुनते निद्रा आ जाए। भोजन इतना किया जाए लघ्वाहार, हल्का आहार लेते हुए कथा सुना जाए तो फल मिलेगा। अच्छा, जो वक्ता होता है ना, सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद, जो वक्ता हो सारे शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला हो। कभी भागवत का दृष्टांत, भागवत तो ही है, गीता के श्लोकों का दृष्टांत दे, उपनिषद के श्लोकों का दृष्टांत दे, रामायण का दृष्टांत दे, अन्य ग्रंथों का दृष्टांत दे, ऐसा वक्ता होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, सर्वशास्त्र विशारदा, जो शास्त्रों में जिसकी पकड़ हो, जिसका ज्ञान हो। अब तो कथा होता तो केवल गीत होता है, कथा होता तो केवल नृत्य होता है। अधिकांशतः कथा ऐसा होता है ना, क्योंकि कथा का तो उन्हें ज्ञान नहीं है, तो हर 1 घंटे पर झांकी निकाल दिए। अब झांकी निकाल दिए तो समय पास हो गया, क्या जजमान का कल्याण होगा? नाच लेने से कल्याण हो जाएगा। भागवत में वर्णन है सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारदा, जिसको शास्त्रों का ज्ञान हो उसे कथा सुननी चाहिए। विशेषता जिसे संस्कृत के व्याकरण का ज्ञान है, और श्लोक ना बोल पाए तो क्या कथा सुनाएगा? और क्या वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये, लिखा तो है 5 ब्राह्मणों को अलग से वर्ण करना चाहिए जो नमो भगवते वासुदेव का जप करते हैं। अरे मान लीजिए ऐसी सुविधा नहीं है, तो जो कथा सुन रहा है वही नमो भगवते वसुदेव का जप करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई ऐसा जप करने वाला नहीं तो स्वयं जप करना चाहिए। हमारे सेठ जी इसका जप आप जप करते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल आपको हम माला देंगे और निरंतर जपते रहे। इस विधान से कथा श्रवण करना चाहिए। और भैया लिखा है, स्वामी सुखदेव जी कथा सुनने के लिए आ गए। महाराज गोकर्ण जी जब कथा का वर्णन, सूत जी जब शौनक आदर्शों को भागवत के महात्मा का वर्णन करके सुना रहे थे, इधर संतादियों के द्वारा नारद जी को कथा सुनाया जा रहा था, तो स्वामी सुखदेव जी प्रकट हो गए, भगवान कन्हैया प्रकट हो गए, नारद जी प्रकट हो गए।
और एक अलौकिक कीर्तन प्रारंभ हो गए। प्रहलाद अष्टाल भारी तरल गत्तया चोद्धवा कांस भारी वीणा धारी सुर ऋषि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुन इंद्रो वादीन मृदंगम जय जय शुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरसर चनया व्यास पुत्रो बभूव। भैया भागवत का महात्म वर्णन कर रहे थे सनकादि, उसी बीच में नारद जी आ गए, बीड़ा बजाने लगी, उद्धव जी झांझ बजाने लगी और अर्जुन राग अलापने लगी, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगी। स्वामी शुक्रदेव जी को गाना बजाना नहीं आता तो भागवत के दिव्य श्लोकों को गुनगुनाने लगी। और जो शंकादी हैं वो क्या कहते हैं, जय हो जय हो। एक ऐसा अलौकिक कीर्तन प्रारंभ हो गया, सारा ब्रह्मांड उस कीर्तन से मंत्रमुग्ध हो गया, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। भैया कीर्तन प्रारंभ हो गया तो गीत भी होने लगा, संगीत भी होने लगा, नृत्य होने लगा। संगीत में तीन वाद्य, तीन अंग, संगीत के तीन अंग होते हैं, गायन, वादन, नर्तन। तो भैया नर्तन तो नाचने वाला कौन है, बजाने वाले भी आ गए, देवराज इंद्र बजा रहे हैं, नारद जी बजा रहे हैं, उद्धव जी बजा रहे हैं, प्रहलाद करताल बजा रहे हैं, अर्जुन गा रहे हैं। तो भैया नाचने वाले की कमी है। तो भक्ति मैया अपने पुत्रों को इन ज्ञान वैराग को लेकर प्रकट हो गई और नृत्य करने लगी। बोलिए भागवत भगवान की, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। भाव से स्टार्ट करके ताली बजाते हुए आनंद आएगा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद तुमसे प्रार्थना है, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, बोलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। इष्टकाम होकर मैं गीत गाऊं, इष्टकाम होकर मैं गीत गाऊं, नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल।
गाए रमावती तुमको पुकार नाथ नारायण गाए रमावती तुमको पुकार नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण इतना दिव्य अलौकिक कीर्तन हुआ कि भगवान को आना पड़ा। वो कीर्तन साक्षात ईश्वरमय हो गया, ब्रह्ममय हो गया। भागवत महापुराण के महात्म का वर्णन सूत जी ने किया। अगर देखिए महात्म जो है ये 6 अध्यायों में है, मैंने कल बताया था। और हमारे भगवान षडैश्वर्य संपन्न है, 6 ऐश्वर्यों से युक्त है, इसलिए भागवत महात्म का गान किया। अब भागवत कथा प्रारंभ होती है। तो भागवत में 18,000 श्लोक। कितने? 18,000 श्लोक। 335 अध्याय है, 12 स्कंद और 5,76,000 अक्षर है। ऐसा भक्तमाल में वर्णन। भागवत के प्रत्येक श्लोक जो है ये भगवान कृष्ण है और भागवत का जो भावार्थ है वो राधा है। अच्छा, भागवत 12 स्कंद में ही क्यों वर्णन किया? 13 होना चाहिए। देखिए भगवान सूर्य 12 कलाओं को लेकर उदित होते हैं, 12 माने 12 और 12 कलाओं को लेकर उदित होते तो सारा अंधकार समाप्त हो जाता। वैसे भागवत 12 कलाओं से 12 स्कंद से उदित है। सारे हृदय के अंधकार को दूर करने की क्षमता है। अगर भागवत में 12 ही स्कंद की और दूसरा कारण तो कहा भैया हमारे आपकी 12 राशियां होती हैं, नक्षत्रों के आधार पर 12 राशियां होती हैं। सिंह राशि, तुला राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि, हमें वहां नहीं जाना भैया। किसी की कोई राशि और किसी की कोई राशि बिगड़ी हो, यदि वो भागवत कथा सुन ले, 12 स्कंद श्रवण कर ले तो उसकी राशि सुधर जाएगी। और भैया जिसकी राशि सुधर जाएगी उसकी सारी राशि सुधर जाएगी, चाहे धन की राशि हो, चाहे वैभव की राशि हो, चाहे कोई राशि। तीसरा कारण क्या है कि 12 स्कंद क्यों है भागवत? तो कहा भगवान के मुख्य 12 भक्त हैं। वैसे तो बहुत भक्त है लेकिन मुख्य भगवान के 12 भक्त हैं। स्वयंभूर नारदः शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जंतु भीष्मो बलिर्भैया शकिर्वयम्। पांडे जी भगवान के मुख्य 12 भक्त। स्वयंभू मनु, स्वयंभूर नारदः शंभु भगवान शिव, कुमारा माने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। स्वयंभूर नारदः शंभु कुमारा कपिलो कपिल भगवान, कपिलो मनु प्रहलादो जंतु भीष्मो बलिर्भैया शकिर्वयम्। राजा बलि, प्रहलाद, स्वामी सुखदेव जी, अंत में धर्मराज यमराज, ये भगवान के मुख्य 12 भक्त हैं। इसलिए भागवत में 12 स्कंद है। चौथा कारण, 5वां कारण भागवत में 12 स्कंद क्यों है? तो कहा भागवत में 12 स्कंद इसलिए है क्योंकि अभी आप लोगों ने 12 अक्षर मंत्रों का जाप किया, द्वादशाक्षर। देखिए वैष्णव समाज का जो मुख्य मंत्र है नमो भगवते वासुदेव। तो इसमें कितने मंत्र है, कितने अक्षर है, वर्ण है का 12। इसलिए भागवत में 12 स्कंद है। कई कारण है। तो भागवत 12 स्कंद प्रमाण
लेकर गरज रही है। भागवत का पहला श्लोक बड़ा प्यारा है। एक एक श्लोकों पर तो 108 अर्थ आचार्यों ने दिया, लेकिन यदि मैं व्याख्या करूंगा तो बहुत समय लगेगा। भागवत का पहला श्लोक इतना प्यारा है जिसमें बड़ी दिव्य चर्चा है। मंगलाचरण, इसको मंगलाचरण कहते हैं। भाई मंगलाचरण का मतलब हुआ आज से हम मंगल आचरण करना प्रारंभ कर देंगे। किसी भी पूजा विधान में, अनुष्ठान में, कथा में मंगलाचरण होता है। यानी मंगलाचरण का मतलब ही हुआ कि आज से मंगल आचरण प्रारंभ। तो भैया व्यास जी ने मंगलाचरण किया। जन्मादस्य तोन्वयादितरतः चार्थे विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते सूरया तेजो वायो राम यथा विनिमयो यत्र सरगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। देखिए भागवत जा शब्द से प्रारंभ हुआ। व्याकरण दृष्टिकोण से जा शब्द जला, दग्धाक्षर, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं, ऐसा अक्षर प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्याकरण में मान्य है, लेकिन भागवत जाक्षर से प्रारंभ हुआ क्योंकि व्यास जी का हृदय भी जला हुआ है, इसलिए उनके मुख से निकला जा। जन्मा संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समस्तः नमामि हरि परम। परम से समाप्त हुआ, जन्म से प्रारंभ, परम से समाप्त। यानी हमें एक उपदेश मिला, संदेश मिला भागवत से कि ये जन्म परम तत्व को पाने के लिए ही मिला है और भागवत हमको परम तत्व तक पहुंचाती है। इसलिए भागवत जन्म से प्रारंभ हुआ और परम से समाप्त हुआ। अगर देखिए ये अर्थ बड़ा, ये भागवत का इसको बड़ा व्यापक है। जन्मादस्य तोन्वयादितरतः, अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से समझ सकते हैं। बहुत मैं गंभीर विषय पर नहीं जाऊंगा, मैं बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अन्वयादितरतः, अन्वय व्यतिरेक पर आप लोग ध्यान दें। अन्वय व्यतिरेक किसको कहते हैं? बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा। अन्वय, अन्वय क्या, व्यतिरेक क्या? तो कहा तत् सत्त्वे तत् सत्ता अन्वयः तत् अभावे तत् अभावः व्यतिरेकः। परमात्मा है तो संसार है, ये अन्वय है, और परमात्मा ना होता तो संसार ना होता, या व्यतिरेक। कहा मिट्टी है तो घड़ा है, ये अन्वय है, और मिट्टी नहीं है तो घड़ा नहीं है, व्यतिरेक है। ब्रह्म है तो संसार है, ये अन्वय है, और ब्रह्म ना हो तो संसार ना हो, यह व्यतिरेक है। यानी कारण है तो कार्य है, ये अन्वय है, और कारण नहीं तो कार्य नहीं है, ये व्यतिरेक है। कोई कार्य कारण के बिना संभव नहीं। मिट्टी है कारण तो घड़ा है कार्य, तो परमात्मा है कारण, संसार है उसका कार्य। तो तत् सत्त्वे तत् सत्ता अन्वय और तत् अभाव तत् अभाव व्यतिरेक। परमात्मा की सत्ता है तो संसार की सत्ता है, और परमात्मा की सत्ता नहीं है तो संसार की सत्ता है। परमात्मा की सत्ता है तो संसार की सत्ता है, ये अन्वय है, और परमात्मा की सत्ता नहीं है तो संसार की सत्ता नहीं है, ये व्यतिरेक है। सामान्य से बात है कि सोना है कारण और गहना है कार्य। सोना है तो गहना है, ये अन्वय है। सोना नहीं है तो गहना नहीं है, व्यतिरेक। बस साधारण सामान्य ढंग से हम समझे। अन्वयादितरतः चार्थे विघ्नस्वर, वो परमात्मा अविद्या स्वराट, स्वयं में स्वराट। स्वराट माने स्वयं प्रकाशित है, किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं। स्वयं राजते स्वराट, स्वयं में प्रकाशित है। ब्रह्मा कवि भी परमात्मा की लीला से मोहित हो जाते हैं। मिट्टी में जल का अनुभव, जल में मिट्टी का। यह तो सूर्य विद्वान सा मोहित, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कवि मोहित हो जाते हैं।
अरे सामान्य लोग भटक जाए तो छोड़िए, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े अद्भुत महापुरुष भी मोहित हो जाते उसके ऐसी माया। विद्वांसा मुहित तेजोवार मृदाम यथा विनमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वयं सदा निरस्तकूटम सत्यम परम धीमहि। तब की दुनिया असत्य है, लेकिन सत्य जैसा अनुभव हो रहा है, यही परमात्मा की माया है। अच्छा देखिए, ये श्लोक जो है ना, कहां से प्रारंभ हुआ? तो भैया ये श्लोक जो है वेद से समाप्त होता है और ब्रह्मसूत्र से प्रारंभ होता है। बड़ी ऊंची बात है। भागवत पुराण ब्रह्मसूत्र से प्रारंभ हुआ। तो ब्रह्मसूत्र किसको कहते हैं? जैसे सवाल को हल करने के लिए एक सूत्र होता है, और वो सूत्र जब मालूम हो जाता तो कोई सवाल हल हो जाता। तो ऐसे ब्रह्म को हल करने के लिए, ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्म सूत्र है। तो ब्रह्म सूत्र का पहला जो मंत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा है जन्मादस्यता। तो ब्रह्म सूत्र के दूसरे सूत्र से भागवत प्रारंभ हुआ है। अब आप विचार कीजिए, भागवत ग्रंथ से बढ़कर कौन ग्रंथ? यानी ब्रह्म सूत्र के दूसरे मंत्र से प्रारंभ हुआ है और वेद मंत्र से ये श्लोक समाप्त हुआ। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो अंत में क्या आया? सत्यम परम धीमहि। यानी ब्रह्म सूत्र से प्रारंभ हुआ और गायत्री मंत्र वेद मंत्र से समाप्त हुआ। दूसरा श्लोक जो है बड़ा प्यारा है, परम धर्म की व्याख्या है। तीसरा श्लोक जो है इसमें भागवत रस की व्याख्या है। अच्छा भैया, जो पहला श्लोक है ये स्वामी सुखदेव जी का मंगलाचरण है। दूसरा श्लोक जो है ये स्वामी सूत जी का मंगलाचरण है, और तीसरा जो है ये वेद व्यास जी का मंगलाचरण। 3 श्लोक। पहला श्लोक वृक्ष, दूसरा फल है, और तीसरा श्लोक बीज है। पहला श्लोक घिए है, दूसरा घिए है, तीसरा पिए है। इन पहले श्लोक का ध्यान करना है, दूसरे का ज्ञान करना है, और तीसरे का पान करना है। परम धर्म किसमें व्याख्या है? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादम तत्द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूविभावुका। देखिए तीसरा श्लोक कितना अच्छा है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादम तत्द्रव संयुतम। अगर निगम का मतलब क्या हुआ तो कहा वेद। वेद रूपी वृक्ष का ये पका हुआ फल ही तो भागवत है भाई। वेद का ही फल भागवत। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमिभावुका। तो भैया इस भागवत रस में क्या है? तो कहा इसमें तो केवल ब्रह्म रस भरा। भागवत में क्या है? तो केवल ब्रह्म रस है। जो आप लोग सुन रहे हैं ये भगवत रस है। पिबत आलयम। तो कहा भागवत रस कब तक पिए? का आलयम। का आलयम मतलब क्या हुआ? कहा जब तक महाप्रलय ना हो जाए। कहा दूसरा अर्थ क्या हुआ? कहा जब तक भगवान कृष्ण अपने भुजाओं में आश्लिष्ट ना करने, अपने भुजाओं में भर ना ले, तब तक भागवत कथा सुननी चाहिए। का तीसरा अर्थ क्या हुआ? का आलयम, जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक भागवत रस पीना चाहिए, अर्थात भागवत कथा सुननी चाहिए। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूविभावुका। भैया मुहुर मुहुर पीना चाहिए। मुहुर मुहुर बार बार। जैसे आप लोग भागवत रस पी रहे हैं, कहीं भी भागवत रस मिल रहा जाकर के पियो, खूब पियो। अच्छा व्यास जी ने 2 ही लोगों को बुलाया, रसिकों को और भावुकों को। भैया जो भावुक होगा और रसिक होगा वही भागवत रसपान करेगा।
और जो रसिक नहीं होगा, भावुक नहीं होगा, रास्ते से निकल जाए, अरे होगी कथा, क्या लेना देना है। लेकिन जो भागवत रसिक है वो भागवत रस का पान करेगा। तो किसी ने कहा भैया फल पिया जा सकता है? भैया दिगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद वृक्ष का पका हुआ फल है, पियो, हो रस को, हो भाव को, पिबत पियो। तो इस फल को क्या पिया जा सकता है? किसी के सामने केला रख दिया जाए, आम का फल रख दिया जाए, सेब रख दिया जाए, कहा जाए श्रीमान जी इसको पी लो, तो क्या कोई पी पाएगा? तो यहां तो व्यास जी कहते हैं पीवत पान कीजिए, पीवत तुम पीजिए, तुम पीजिए, भागवत रस पीजिए, इस फल को पीजिए। तो कहा फल को पिया नहीं जा सकता, खाया जा सकता, चूसा जा सकता, लेकिन भागवत फल को पिया जाता है। क्यों? क्योंकि भागवत के फल में ना तो गुठली है ना कुछ छिलका है, तो क्या है? तो कहा केवल रस ही रस है। इस भागवत रस को जो पिएगा वो भागवत रस हो जाएगा। भागवत रस बनना है, भागवत स्वरूप बनना है, तो भागवत रस को निरंतर पान कीजिए। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखागम तद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मोरहो रसिका भूविभावुका। देखिए हमारे महेश कुमार यादव जी हैं, पंजाब की कथा सुन रहे हैं, इस भागवत रस का पान कर रहे हैं। अभी नए उम्र के हैं लेकिन बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं। कहीं भी कथा होगी तो मोबाइल लगा देंगे, जब तक मोबाइल डिस्चार्ज नहीं हो जाएगी तब तक कथा सुनते रहे। ये जीवन भगवत रस पान करने के लिए ही मिला है, और भगवत रस का पान हम मानव शरीर से ही कर सकते हैं, अन्य दूसरा कोई साधन नहीं है। बड़े भागी मानुष तन पावा, बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। हाँ बड़े भागी मानुष तन पावा, बड़े भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से मानव जीवन मिला है, जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। दुर्लभो मानसो देही नाम क्षणभंगुरा, लिखना चाहिए दुर्लभो गधा देही नाम क्षणभंगुरा, दुर्लभो भैंस देही, दुर्लभो बैल देही, नहीं दुर्लभो मानसो देही नाम। ये मानव शरीर दुर्लभ है और नासमान है, बड़े भाग्य से मिला है। तो किसके लिए मिला है? तो कहा भजन करने के लिए मिला है, केवल भजन के लिए मिला है। और जब हम भजन को छोड़ देंगे तो इस जीवन का कोई मतलब नहीं है। अगर सब कुछ करते हुए भजन करने के लिए मिला है, इसलिए रसिकों भावुकों भागवत कथा का पान करो, तब तक जब तक शरीर में प्राण रहे। आइए एक भजन का आनंद ले लिया जाए। बोलिए भगवत भक्त वत्सल भगवान। इतना करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे।
समझ जाएगा सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे समझ जाएगा सजन धीरे धीरे समझ जाएगा सजन धीरे धीरे अगर मुझसे मिलेगी अगर मुझसे मिलेगी अगर मुझसे मिलेगी दिल में तमन्ना अगर कभी से मिलेगी अगर कभी मिलेगी दिल में तमन्ना अगर कभी मिलेगी दिल में तमन्ना दिल में तमन्ना कर दो दीवान पर धीरे धीरे समझ जाएगा सजन धीरे धीरे समझ जाएगा सजन धीरे धीरे जो करते रहोगे ताली बजाते हुए भाव के साथ भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे समझ जाएगा सजन धीरे धीरे समझ जाएगा सजन धीरे धीरे कोई काम दुनिया में कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है कोई काम दुनिया दुनिया में मुश्किल नहीं है कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है मुश्किल नहीं है जो करते रहोगे
जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा ओ सजन धीरे धीरे। जय हो। भगवान धीरे धीरे परमात्मा के चरण में लगे रहेंगे तो कल्याण हो जाएगा। व्यास जी ने कहा कि निरंतर भागवत कथा का रसपान करना चाहिए। कि भागवत कथा कहाँ हो रही है तो कामनैमी सारण के पावन धरती पर 88,000 सौनक आदि ऋषियों का प्रतिनिधित्व करते हुए सूत जी भागवत कथा सुना रहे हैं। यहाँ पर जय शब्द कह करके प्रारंभ किया। नैषीनि सक्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः शत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासतो।
सूत जी से शौनक ऋषियों ने बड़ा प्रश्न किया। तो भैया सूत जी ने सबसे पहले अपने गुरु की वंदना की। अच्छा, सूत जी के गुरु जी कौन है? तो कहा स्वामी सुखदेव जी। यम प्रव्रजंतमनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विने दुष्टम सर्वभूत हृदय मुनिमानतो या स्वानुभावम् अखिल श्रुति सारमेकम् अध्यात्मदीपमततितीर सतां तमो अंधम् संसारिणां करुणाः पुराण गुह्यम् तम व्याससो नमुपयाम् गुरुं मुनीनाम्। गुरुदेव की वंदना करके अब कथा प्रारंभ किया। ग्रंथ पढ़ गई जग प्रेम साधु तत्काच नहीं, जग प्रेम साधु तत्काच नहीं, प्रेम साधु तत्काच नहीं, जग चेता ग्रंथ पढ़ गई। तो जो हमारे हृदय में जड़ और चैतन्य की गांठ पड़ी है वो खुल जाए जब तत्व का बोध हो जाए। अगर लेकिन इसमें एक शर्त है, क्या है? जब हम आप एक इष्ट की पूजा करें, किसी एक अवतार की पूजा करें। अब यहाँ पर शौनक ऋषियों ने प्रश्न किया भगवान के कितने अवतार होते हैं। शौनक ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किया है और इसी 6 प्रश्न में पूरी भागवत है। तो पहला प्रश्न है शास्त्र सारा कहा। शास्त्र तो बहुत है लेकिन शास्त्रों का सार क्या है? दूसरा प्रश्न क्या है कि अवतारा भगवान के कितने अवतार होते हैं? तीसरा प्रश्न क्या है किम श्रेय, श्रेय माने कल्याण, जीव का कल्याण कैसे हो? और चौथा प्रश्न क्या है किम प्रयोजनम, जीवन का प्रयोजन क्या है? और 5वां प्रश्न क्या है परमात्मा अपनी लीला को समेट कर कहां जाता है? और जब जाता है तो भैया धर्म किसके शरण में जाता है? धर्मम कम शरणम गतः। 6 प्रश्न और 6 प्रश्न को लेकर के सूत जी ने सारी भागवत की कथा सुना। यहाँ पर सूत जी ने शौनक ऋषियों के सामने भगवान के 24 अवतारों की सूची बताई कि भगवान के 24 अवतार होते हैं। भैया भगवान के 24 अवतार क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में 24 तत्व हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध 15 और भैया जल अग्नि आकाश मिट्टी वायु 20 और मन बुद्धि चित्त अहंकार 24। 24 तत्व से शरीर का निर्माण हुआ है, इसलिए भगवान का 24 अवतार होता है। तो भैया 25वां तत्व क्या है? तो कहा आत्मा। और आत्मा के अंदर भी विद्यमान कौन है? कहा परमात्मा। 24 अवतारों की सूची बताई। यहाँ पर शौनक ऋषियों ने प्रश्न किया सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर कथां भागवतीम पुण्याम यदा भगवान सुका। सूत जी कृपा करके बताइए स्वामी सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को भागवत कथा क्यों सुनाई? अरे भैया महाराज परीक्षित तो बहुत बड़े सम्राट थे। इतना बड़ा सम्राट 7 दिन बैठ करके भागवत कथा क्यों सुना? स्वामी सुखदेव जी 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकने वाले नहीं थे। 2 घड़ी का मतलब 48 मिनट, 24 मिनट मतलब 1 घड़ी, 2.5 घड़ी का घंटा होता। 2 घड़ी यानी 48 मिनट से ज्यादा किसी गृहस्थ के यहाँ स्वामी सुखदेव जी रुकते नहीं थे। ऐसे स्वामी सुखदेव जी 7 दिन एक जगह बैठ करके महाराज परीक्षित को भागवत क्यों सुनाया? सूत सूत महाभाग कृपा करके बताइए।
तस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाक्ये तुहे उतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहिताम्। ये भागवत किस युग में, किस हेतु से, किस कारण से भागवत कथा का निरूपण स्वामी शुकदेव जी ने किया, सुनाया और महाराज व्यास जी ने, महाराज परीक्षित जी ने सुना, कृपा करके बताइए। सूत जी ने कहा, ऋषियों तुम्हारा प्रश्न बड़ा प्यारा है। द्वापरे समन प्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः प्राश्राद योगी वासव्याम कलयावरे। सूत जी ने कहा, ऋषियों द्वापर के अंत में जब कलयुग लगने वाला था, द्वापर समाप्त होने वाला था, कलयुग लगा नहीं, द्वापर समाप्त, मध्य में भागवत की रचना हुई। द्वापर युग में भागवत की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि भगवान कन्हैया विद्यमान थे। कलयुग में भागवत की रचना नहीं हो सकती थी क्योंकि कलयुग में तो बुद्धि मलिन हो जाती। तो भागवत द्वापर युग के अंत में द्वापर समाप्त हुआ, कलयुग लगने वाला था, उसी के बीच में भागवत की रचना व्यास जी ने की। क्यों की? तो कहा, व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे बैठे हैं, विचार कर रहे हैं आने वाले जीवों का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि कलयुग में जितने स्त्री पुरुष होंगे सब निरंतर पापों के भक्त होंगे, कोई भगवान में रुचि नहीं लगाएगा, तो उन जीवों का कैसे उद्धार होगा। तो यह सोच करके व्यास जी ने एक वेद के 4 विभाग कर डाले कि आने वाले समय में कलयुग में लोग इसको पढ़ करके अपना उद्धार करेंगे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद की रचना कर डाले। फिर विचार किया, भैया वेद का ज्ञान तो बड़ा कठिन है, इसको हर कोई पढ़ नहीं पाए,